देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम बात करें, कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती है। अगर आप कोई आटा लेके आते हो आशीर्वाद का, उस पर अगर 10 kg लिखा हुआ है, क्या वो परफेक्टली 10 kg होता है या 10 kg से कम ज्यादा हो सकता है? बोलो भाई बोलो, क्या पक्का पक्का 10 kg होगा या कम ज्यादा भी हो सकता है? कुछ चांसेस हैं इस चीज के? कम ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों, आपको पता होगा आजकल हर चीज ऑटोमेटेड है। मशीन में आटा पैक होता होगा। अब मशीन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, आटे में कुछ एरर हो सकता है, बट कितना एरर चल सकता है? मान लो मैं आटा लेके आया 10 किलो का, उसमें 5 किलो निकला, क्या इतना एरर चल सकता है? क्या इतना एरर सही है कि भाई चलो 5 किलो निकला, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 किलो कम हो गया? क्या यहाँ 10 किलो लेके आया 15 किलो निकल गया, क्या इतना एरर सही है या गलत है? बोलो भाई बोलो। गलत है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स वगैरह के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ ही रखा है। हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा मेजरमेंट में एरर जरूर अटैच होता है, किसी भी मेजरमेंट में। बट ये बात होती है बच्चों, एरर एक लिमिट तक ही सही है। थोड़ा बहुत एरर हो चल जाएगा, बट अगर किसी यूनिट में बहुत भारी ब्लंडर हो, बहुत बड़ा एरर हो, तो वो मेजरमेंट हमारी किसी काम की नहीं है, हमको करेक्शन की नीड होती है। समझे? जैसे मान लो हमारी एक मशीन है जो आटे की पैकिंग करती है, ऑटोमेटेड काम करती है। आपको पता होगा बच्चों, जैसे ये आशीर्वाद आटा है या पार्ले जी बिस्किट हम लोग लेते हैं, तो इंसान उसको पैक नहीं करते, मशीन सारा काम करती है। अब मान लो सारा काम मशीन करती है, तो मशीन में थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर चल सकता है। अगर 10 किलो के आटे की पैकेट में थोड़ा सा 100 ग्राम या 10-20 ग्राम आटा कम ज्यादा हुआ चल जाएगा, बट अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ तो क्या वो मशीन हमारे किसी काम की है, बेकार की है? क्या वो पैकिंग मशीन हमारे काम की है, बेकार की है? बोलो। वो बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब भी हम कोई चीज लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो हम हमेशा चेक करते हैं कि भाई ये चीज है, ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ एरर के चांसेस हैं और ये एरर इतना हो सकता है, बट वो एरर एक लिमिट से ज्यादा हो, सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो, तो हमारे लिए वो इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं होता है। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं होती है। जैसे मान लो, अगर मान लो मुझे फॉरेन जाना है फ्लाइट में, तो आपको पता होगा बच्चों, फ्लाइट्स में एक रूल होता है, एक लिमिट से ऊपर केजी का बैग अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मेरे को आपको पता होगा, फ्लाइट्स में जब जाते हैं तो कुछ केजी अलाउड होता है, 20 केजी अलाउड है, 25 केजी अलाउड है। मैं वेइंग मशीन लेके आया, और वेइंग मशीन है, मान लो एक्यूरेट है तो प्रॉपरली रिजल्ट दे रही है। मान लो 5 किलो का एरर दे रही है तो वो अगर एरर होगा उसमें बहुत ज्यादा, तो वो वेइंग मशीन में किसी काम की नहीं है। मैंने जो मेरी अटैची का साइज मेजर किया या सूटकेस का साइज मेजर किया, वो गलत आया, तो फिर मुझे वहां दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बच्चों, एरर्स इसलिए हम पढ़ते हैं कि हर मेजरमेंट में एरर तो होती ही होती है, बट एरर मिनिमाइज की जा सके। ऐसा नहीं है कि हम एरर को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, एरर कभी भी एलिमिनेशन नहीं हो सकती है। बहुत माइनर एरर हो चल सकता है, क्योंकि वो बेटर है, जितना एक्यूरेसी उतना बेटर है। अभी एक्यूरेसी का टर्म का क्या मतलब हुआ बच्चों? कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है? किसी भी? ठीक है, वेरी गुड बच्ची। ट्रू वैल्यू के आसपास कितनी वैल्यू है? बट देखो बच्चों, हमें अगर किसी सिस्टम में एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब क्या होता है कि अगर दो डिवाइस हम लेके आए, मान लो मैं एक चाइनिंग वेइंग मशीन लेके आया और एक अच्छी कंपनी के लेके आया, तो कौन सी, मतलब एक अच्छी बेहतर कंपनी के लेके आया, तो कौन सा आपको पता है कि जो अच्छी होगी वो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेटली काम करेगी, बट वो कॉस्टली होगी। आपको पता है ना बच्चों, जो बेटर मशीन होगी वो कॉस्टली होगी। समझ रहे हो बच्चों? समझे या नहीं समझे बच्चों इस बात को? देखो बच्चों, जो इफ यू आर चूजिंग अ बेटर मशीन, देन यू हैव टू पे फॉर दैट, मतलब हमको पे करना पड़ेगा, वो मशीन महंगी खरीदनी पड़ेगी, तो हम वो मशीन महंगी खरीदेंगे। बट एक्चुअली क्या है कि कई बार हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं बताता हूँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती है? कि जैसे मान लो हमें कोई चीज ऐसे मेजर करनी है जिसमें हमारे लिए 1-2 किलो मेजर नहीं, मायने नहीं रखता। अच्छा ये बताओ बच्चों, आपने गोल्ड स्मिथ का तराजू देखा है? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनका तराजू होता है या फिर आम तराजू होता है, क्या फर्क होता है उनके तराजू में, उनकी विंग बैलेंस में क्या फर्क होता है गोल्ड स्मिथ के और इन लोगों में, आम लोगों के? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। हेलो,
अरे बच्चे सुनार का तराजू देखा है बच्चों? किसी ने सुनार का तराजू देखा है? नहीं देखा है बच्चे? गूगल कर सकते हो? एक बार गूगल से देख सकते हो 2 मिनट में? जल्दी से देखो बच्चों। देखा बच्चों? बोलो बच्चों, देखा? हेलो, देखा बच्चों? देखो बच्चों, गोल्डस्मिथ का जो तराजू होता है काफी छोटा सा होता है। कोई बच्चा उसके फीचर के बारे में बताएगा? गोल्डस्मिथ का तराजू आम तराजू से कैसे डिफरेंट होता है? आम विंग बैलेंस से कैसे डिफरेंट होता है, बता सकते हो? कैसे डिफरेंट होता है? वो छोटा सा होता है, काफी छोटा सा होता है, कवर्ड होता है ताकि हवा वगैरह का भी उस पर असर ना हो, और वो काफी छोटी छोटी रीडिंग्स ले सकता है, छोटी छोटी रीडिंग ले सकता है। एक टर्म बच्चों हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, जिसका नाम होता है लीस्ट काउंट। कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब होता है लीस्ट काउंट का? किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? देखो बच्चों, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी रीडिंग ले सकता है, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि हमारी हाथ की घड़ी होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक मिनिमम कितना सेकंड मेजर कर सकती है? मिनिमम कितने से कितना सेकंड मेजर कर सकती है? एटलीस्ट उससे कम नहीं कर सकती है। बोलो। जो घड़ी की सुई होती है बच्चे, हाँ, जो घड़ी की सुई होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसकी लीस्ट काउंट 1 सेकंड होती है। वो 1 सेकंड से छोटा टाइम मेजर नहीं कर सकती है। जबकि स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट क्या 1 सेकंड होती है, उससे कम होती है? क्या स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट 1 सेकंड होती है, उससे कम होती है? कम होती है। वो ज्यादा छोटा टाइम मेजर कर सकता है। समझ रहे हो बच्चों इसके बारे में? कोई डाउट? तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग ले सके। बट एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे, वो तो चलो ठीक है बच्चों, आजकल स्टॉप वॉच है तो सस्ती भी मिल जाती है स्टॉप वॉच, बट जो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले सके, वो ज्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में, कॉस्टली मिलते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सस्ते होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एरर्स की। तो देखो बच्चे, जब कभी हम एरर्स की बात करते हैं तो जैसे कि बच्चों ने स्टार्टिंग में बताया कि सर एरर डिफरेंस होता है। बेसिकली एरर इज डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, हमेशा एरर होता ही होता है किसी भी रीडिंग में। बट हम ये चाहते हैं कि एरर हो तो सही, बट मिनिमाइज हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इससे हम काफी कुछ चीजें अच्छी कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि ये एरर्स हैं, तो एक और चीज है, ये एरर्स आते कहां से हैं? मतलब जैसे मान लो हम कहें कि कोई भी आप रीडिंग ले रहे हैं, तो किसी रीडिंग में आपका एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो किस कारणों की वजह से एरर आ रहा है? तो देखो बच्चों, हमारे नोट्स हैं, उसमें आप देख सकते हो, हमारे नोट्स में मेंशन किया गया है कि जब हम एरर्स को क्लासिफाई करते हैं तो एरर्स को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमैटिक एरर, मेनली जब हम लोग एरर को क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप से करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है लीस्ट काउंट एरर। हम एक एक के बारे में बताते हैं बच्चों अभी आप लोगों को। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इस थ्योरी को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लीस्ट काउंट एरर, सिर्फ इसको गो थ्रू करना है बच्चों, मतलब एक बार जस्ट रीड करके आगे निकलना है। कल को ये मत सोचना कि आपसे कोई पूछ रहा हो डिटेल में कि भाई ये सब क्या होता है, तो जस्ट एक बार जब नोट्स में है पढ़ लेना, एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाना, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लेना और आगे बढ़ जाना। आपको डिटेल में कोई भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे बच्चों ये एरर है, मेनली 2 टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। लीस्ट काउंट एरर एक अलग टाइप का एरर है, बट ये 2 एरर्स होते हैं। तो जैसे कि सिस्टमैटिक एरर, आपको नाम से क्या सा लग रहा है
कोई बच्चा बताएगा? श्रेष्ठ बता सकते हो क्या क्या लगता है नाम से आपको? जैसे नाम सिस्टमेटिक एरर है तो क्या लगता है आपको इसमें? देखो अच्छा, जैसे नाम इस, हाँ देखो अच्छा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं यहां पर, तो कई बच्चे नाम देखेंगे तो नाम में सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर मतलब कि देखो अच्छा, एरर जब हम बात करें एरर की, तो एरर जो होता है मेजरमेंट में आता है। हम जब मेजरमेंट करते हैं तो एरर आता है, और मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जो प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग अपना क्या कहते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे किसी पर्सन को लग रहा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, तो क्या प्रोसेस अपनाते हैं? वो कोई बच्चा बताएगा क्या प्रोसीजर अपनाते हैं हम लोग? अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं हम लोग। क्या प्रोसेस अपनाते हैं? प्रोसेस होता है ना बच्चों उसका भी, क्या प्रोसेस अपनाते हैं बोलो? अरे भाई कोई बताएगा? अनुषा बताओ। बस डायरेक्टली ये हो जाता है और कुछ भी नहीं। मान लो मरकरी थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रोसेस करेंगे? देखो अच्छे एक्चुअली क्या करेंगे, सबसे पहले थर्मोमीटर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे। जैसे मरकरी थर्मोमीटर है, ऑल दो देखो अच्छे डिजिटल के साथ नहीं हूं क्योंकि मैंने देखा है डिजिटल बहुत अच्छा काम नहीं करता है। आपको भी मैं बता देता हूं कि अगर डिजिटल थर्मोमीटर से आप मेजरमेंट लेते हो तो बहुत अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट मेरे को नहीं मिलती है, क्योंकि आमतौर पर चाइनीज होते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं। तो मान लो कोई मरकरी थर्मोमीटर मेरे पास है, तो सबसे पहले उसको निकालूंगा, चेक करूंगा कि वो प्रॉपरली रूम टेम्परेचर पे है या नहीं है, मतलब जो भी टेम्परेचर होना चाहिए उस पे है या नहीं है, और मैं उसको मरकरी डाउन करूंगा, और फिर मैं उसको जहां लगाना है वहां लगाऊंगा, मतलब क्योंकि जहां से मेरी बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपरली मेजर हो पाएगा लगाऊंगा। और मैं ये चेक करूंगा कि रूम में कोई हीटर या एसी तो नहीं चल रहा है। क्यों? कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों चेक करूंगा मैं? रूम में कोई हीटर या एसी चल रहा है ऐसा क्यों चेक करूंगा मैं? क्या मैं पता चलो मैं हीटर चल रहा है, हीटर के बगल में जाकर मैंने ऐसे कंधे पे लगा दिया थर्मोमीटर और कमी आ रही है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया भाई, मेरे को तो बहुत बुखार है, तो क्या सही रीडिंग आ जाएगी? बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि मेजरमेंट का जब भी हम छोटी से छोटी मेजरमेंट भी करते हैं तो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर। उस प्रोसेस में हमारा इंस्ट्रूमेंट भी शामिल होता है, और इंस्ट्रूमेंट के अलावा हमारा पर्सनली भी शामिल होता है कि हम कैसे अप्रोच अपना रहे हैं। जब कभी कोई मेजरमेंट की जाती है तो उसके अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो एरर नहीं होगा। मान लो मेरा थर्मोमीटर ही खराब है तो एरर होगा ही होगा। ये मानते हो या नहीं मानते बच्चों? बोलो बोलो। मान लो थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर है और उस पर जो वो खींचे हुई थी डिविजन वही मिट जाए तो क्या मेरे को रीडिंग मिल जाएगी? अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है तो क्या मुझे रीडिंग मिल जाएगी? ढंग से रीडिंग आ जाएगी? तो देखो जो सिस्टमेटिक एरर्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें सारे एरर्स इंक्लूड करते हैं जो मेजरमेंट के सिस्टम में इंक्लूड होता है। जब कभी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसके सिस्टम में क्या क्या होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम कैसे रीडिंग ले रहे हैं, हम आसपास चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि क्या चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अगर हम बात करें मेजरमेंट की तो मेजरमेंट में हमको पता है कि इंस्ट्रूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हमारा बेसिकली रीडिंग भी खराब हो गया, गलत आएगी और एरर उसके अंदर आएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा थर्मोमीटर ही खराब है, मान लो वेइंग मशीन ही खराब है, तो उसमें एरर होगा ही होगा। तो सिस्टमेटिक एरर का एक पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट एरर। देखो अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि टॉपिक गो थ्रू करना है आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स में आप बस देख लेना, ठीक है बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके अंदर सिस्टमेटिक एरर के अंदर एरर होगा इंस्ट्रूमेंट वाला एरर, कि अगर मान लो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो बेसिकली रीडिंग गलत आएगी। तो फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया बच्चों? सिस्टमेटिक एरर में बोलो बच्चों, बोलो। इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। हेलो। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो एरर होगा ही होगा। दूसरा बच्चों क्या होता है कि सिस्टमेटिक एरर में ही मतलब सारे वही एरर आते हैं जो मेजरमेंट के प्रोसेस में एरर हो रहे हो। दूसरा एरर ये हो सकता है कि मान लो मुझे थर्मोमीटर देखना नहीं आता है, मैं इनकेपेबल हूं, मुझे नहीं समझ में आता थर्मोमीटर कैसे देखते हैं। ऐसे केस में भी क्या होगा बच्चों? एरर अराइज होगा, और ऐसे एरर को पर्सनल एरर का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? बोलो क्या नाम दिया जाता है? पर्सनल एरर। रीजन क्या है बच्चों? रीजन क्या है
भाई पर्सनली मुझे यूज नहीं करना आता इंस्ट्रूमेंट, या पर्सनली मुझे मेजर नहीं करना है ये डिवाइस कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है एरर होगा, मैं कुछ गलत से रीडिंग लिख दूंगा। तो एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हो गया पर्सनल एरर। तीसरा एरर होता है बच्चों इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब देखो बच्चों, ये पर्सनल एरर थोड़ा आप लोगों को समझ में आया। पर्सनल एरर मतलब कि मान लो मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता है, या फिर मेरी ही कोई मिस्टेक है जो मैं कर रहा हूँ, या मैं रीडिंग ले भी रहा हूँ तो ढंग से नहीं ले रहा हूँ या कुछ गलती कर रहा हूँ। और एक होता है इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो श्रेष्ठ बता सकते बच्चे क्या क्या फर्क हुआ इन दोनों में? टेक्निक और प्रोसीजर यूज्ड, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? आस्था, हरमीत, कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है? शाबाश बच्चों, काफी हद तक बताने की कोशिश की। मान लो बच्चों मेरे को ठीक है और मैं पर्सनली अच्छा आदमी हूं, मुझे काफी नॉलेज है और मैं यूज करता हूं और मेरा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, बट मान लो कि मैंने कुछ प्रोसीजर गलत फॉलो कर दिए। जैसे मान लो कि मैं सही सा समझदार हूं और मुझे भाई अपना थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, और मैंने अपना थर्मोमीटर चेक किया, वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, और पर्सनली मैं काफी साउंड हूं, मतलब मेरे को सब चीजें पता है। बट मान लो मैंने कुछ टेक्निक में इनपरफेक्शन यूज किया, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट जब करते हैं तो टेक्निक हमें देखना है, आसपास भी देखना है कि भाई आसपास कुछ एसी या कुछ चल नहीं रहा है, और वो उसका मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया मेरे से, ठीक है, टेक्निक या मेरे कुछ प्रोसीजर में कुछ दिक्कत हो गई। पर्सनली मेरे को हर चीज आते हैं स्टेप्स, बट मेरे से कुछ थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो गई, तो उसकी वजह से भी सिस्टम में एरर अराइज हो सकता है। तो ये सब कुछ एरर्स हैं। तो बच्चे, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये जब एग्जामिनेशन में नहीं आता तो हम पढ़ते क्यों हैं खास? क्योंकि देखो बच्चों, हर चीज ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन में आए और हमें नॉलेज की जरूरत नहीं हो। ये चीज ऐसी है जो रियल लाइफ में हमें नॉलेज के लिए जरूरत रखती है। अब जैसे मान लो कोई भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आप लोग लैब वगैरह में जाओगे तो आपको कई सारे मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे, तो वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और रियल लाइफ में हमको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इसमें खास बात ये होती है कि बच्चों अगर हर चीज हम ढंग से फॉलो करें तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मान लो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है, मान लो पर्सनली मैं बहुत ढंग से मेजरमेंट कर रहा हूँ, रीडिंग ले रहा हूँ। तीसरा क्या है, मान लो कि मैं प्रोसीजर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और मैं बहुत सही से रीडिंग ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरी रीडिंग बहुत हद तक एक्यूरेट मिलेगी और काफी सब सही रहेगा। क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ यहां तक नहीं बच्चों, अब कोई भी हम रीडिंग लेते हैं वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है और बड़े लेवल पे भी हो सकती है। मान लो कोई वॉर हो रही है और वहां पर मेजरमेंट्स हैं, तो वहां मेजरमेंट्स का नीड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपकी कोई गलत रीडिंग होगी तो कुछ का कुछ कर सकती है। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बच्चों? मान लो हमको पाकिस्तान पे बम गिराना है, चाइना में चला गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारी जो मेजरमेंट्स हैं, हमारी जो चीजें हैं वो काफी एक्यूरेट होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं का कहीं कोई चीज पहुंच जाएगा तो आफत हो जाएगी उस चीज की। तो इसलिए तो हम सिस्टमेटिक एरर्स को तो नलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे ऐसे ये एग्जिस्ट करते हैं। बट एक जो एरर्स होते हैं इनको रैंडम एरर कहते हैं। अब इनका नाम रैंडम इसलिए है क्योंकि बच्चों हमको ये पता ही नहीं हुआ है कि एकदम से क्या क्यों एरर आ गया। कई बार क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली रीडिंग ले रहे होते हैं और एकदम से एरर आ जाता है, और वो उसमें ये तीनों चीजें शामिल नहीं होती हैं। भाई हमने हर चीज सही से फॉलो की, मान लो आपने कहा यार मैंने सर सब सही फॉलो किया है, मैंने ये भी चीज का ध्यान रखा, ये भी चीज का ध्यान रखा, ये भी चीज का ध्यान रखा, बट फिर भी एरर है। तो हमको जब नहीं पता चल रहा है तो कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम रैंडम एरर का नाम दे देते हैं। समझ रहे हो बच्चों? मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, मान लो आपने ध्यान भी रखा है, पर्सनली आपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी सही यूज की है, बट फिर भी आपकी क्वांटिटी में एरर आ रहा है, तो रैंडम एरर है। और इसको हटाना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा एरर कहां से आ रहा है। समझे या नहीं समझे बच्चों? अब देखो, जैसे मान लो एक बच्ची है, ये मान लो एक बच्चा है श्रेष्ठ, ये एक बच्ची मान लो अनुषा, ये विंग मशीन पे चढ़ गई। तो जैसे ये चढ़ी 100 किलो का मास आ गया। बता बच्ची 100 किलो की है? नहीं 100 किलो की है? लगता है भाई 100 किलो की होगी है? नहीं, तो हैरान हो जाएगी, वहीं बेहोश हो जाएगी बच्ची, वहीं पे बेहोश उसी टाइम पर सोचेगी ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये एनालिसिस करेगी कि मेरे से गलती क्या हो गई है, तो ये चेक करेगी क्या इंस्ट्रूमेंट ठीक है, क्या सही में, मतलब कुछ इस पर कुछ ऐसा वेट रखेगी जिसके बारे में उसको नॉलेज होगी कि, और चेक करेगी ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो मान लो अगर ये कहती है इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो उसके बाद चेक करेगी क्या उस विंग मशीन पे कुछ और तो रखा हुआ नहीं है, या कुछ कहीं से प्रेस तो नहीं हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है। और मान लो कि ये ध्यान रखती है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हुआ
तो ये चढ़ेगी तो 100-120 किलो ऐसा आएगा, तो इससे तो फिर गलत है ना रीडिंग। तो बट अगर मान लो ये सब सही भी है और फिर एरर आ रहा है, तो कुछ रैंडम एरर हो सकता है जिसको हम नलीफाई नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं होता। बट खैर रैंडम एरर ऐसे आमतौर पे आते नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, बहुत ही रेयर देखे जाते हैं। कोई डाउट बच्चों? बोलो 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 बच्चों बोलो। ठीक है, तो वैसे सीबीएसई में मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, गो थ्रू करना है, क्योंकि आता इतना नहीं है, बस आप पढ़ लेना क्या क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको। तो सिस्टमेटिक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं दोबारा से देख के। जैसे मान लो इस बच्ची ने चढ़ी वेइंग, इसने मास मेजर किया 100 kg आया, तो ये कही कि भाई मैं 100 की तो हूँ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, होगी बच्ची 30-40 किलो 50 किलो की, अगर मान लो बच्ची होगी भी, तो ये देखिए चेक करेगी वेइंग मशीन को। अगर वेइंग मशीन मान लो खराब निकली, इंस्ट्रूमेंटल एरर निकला, तो उसको सही करवाया जाएगा, फिर वो देखेगी अपना फाइनली मास मेजर करेगी, और अब सही रीडिंग आ जाएगी तो ठीक है, मतलब उसको हम हटा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब सिस्टमेटिक एरर हमारा ठीक हो सकता है, रैंडम एरर ठीक नहीं हो सकता है। बट ये जो एरर है लीस्ट काउंट एरर, ये किस चीज का नाम है? इसको हमने अलग से क्यों लिख रखा है? देखो अच्छा, लीस्ट काउंट एरर एक एरर है जिसको हम अलग से मेंशन करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है, हर डिवाइस की अपनी अपनी लीस्ट काउंट होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो अच्छे, जैसे मान लो कि एक डिवाइस हमारा एक ऐसा हमारा स्प्रिंग बैलेंस है या कोई बैलेंस है, वेट मेजर करने की मशीन है, जो 1 kg से कम मास मेजर नहीं कर सकती, इसकी मिनिमम रीडिंग है 1 kg से कम, मतलब कि आइदर ये जो मास मेजर करेगी 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अगर कोई मास अगर 3.5 है या मान लो 3.6 है, क्या 3.6 रीडिंग दे पाएगी नहीं दे पाएगी? बोलो बच्चों, श्रेष्ठ बताओ, श्रेष्ठ बच्ची बाहर है, अच्छा श्रेष्ठ बताओ, श्रेष्ठ, हरमीत, रमनदीप, आस्था, बोलो बच्चों। मान लो हमारा कोई मास है 3.6 kg का, और हमने ऐसी मशीन ली है जो 1 kg से कम मास मेजर नहीं कर सकती, मतलब उसका लीस्ट काउंट 1 है। लीस्ट काउंट 1 मतलब कि लीस्ट काउंट 1 से छोटा नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे मेजर कर सकेगी। तो क्या वो 3.6 रीडिंग देगी या कितनी रीडिंग देगी? 3.6 अगर मैं रखूं उस पर, तो शाबाश शाबाश। देखो जो हमारी कोई मशीन है और वो 1 kg से छोटी रीडिंग नहीं ले सकती है, तो अगर वो डिस्प्ले करती है तो 1, 2, 3, 4, 5 ही करती है। तो अगर 3.6 kg का कोई सामान रखोगे, क्योंकि उसमें डेसिमल में रीडिंग आती ही नहीं है, तो यहाँ तो 3 देगी या 4 दे देगी। मान लो उसने 4 kg की रीडिंग दी, तो क्या ये सही है? क्या सच्ची में 4 kg रीडिंग है उसकी या 3.6 है? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। देखो बच्चे 4 kg अप्रोक्स है, बट क्या सच्ची में रीडिंग सही आई है उसकी? अगर देखा जाए तो रीडिंग सही नहीं है, क्योंकि रीडिंग होनी कितनी चाहिए? 3.6। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 3.6। बट वो 4 kg दे रहा है, ये लिमिट है। किसकी लिमिट है? डिवाइस की लिमिट है। समझ रहे हो बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ डिवाइस। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोलो बच्चे, इंटरेक्शन करो बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे मत बैठो, इंटरेक्शन करो। साइंस के बच्चे इंटरेक्शन करो। अगर 4 kg है वैल्यू, तो बाकायदा 4 kg है, तो मतलब सॉरी, अगर 3.6 kg है, वो 4 kg रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब कि एरर है। बट उस एरर में हम कुछ कर सकते हैं, हाल फिलहाल हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हमारा रोल है इसके अंदर। क्या कर सकते हैं हम लोग उसको ठीक करने के लिए? आस्था बताओ, अदिति बताओ, क्या कर सकते हैं बच्चे? बोलो। डिवाइस चेंज कर सकते हैं, और अगर डिवाइस चेंज ना कर पाए तो, और अगर डिवाइस चेंज ना कर पाए, मतलब हमारे हाथ में ना हो डिवाइस चेंज करना, तो क्या करें बताओ? देन व्हाट टू डू? बोलो। तो एरर होगा ही होगा। एरर आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि एरर क्या आया? एक्चुअल वैल्यू ये है और मेजर्ड वैल्यू ये है। कितने का एरर आ गया? ये तो काफी ज्यादा एरर आ गया। कम एरर है क्या? इसको डिफरेंस निकाल लो भाई। एरर आ गया, काफी ज्यादा एरर। कितने का एरर आ गया? 0.4 kg का एरर आ गया इसमें, और ये हमारी गलती नहीं है, हमारे पास डिवाइस ऐसा है। हम क्या कर सकते हैं? समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो। इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं? इस टाइप के एरर को कहते हैं लीस्ट काउंट। कह देते हैं सर ये तो ठीक है सर, अब हम एक काम करते हैं। जैसे मान लो हमारे एक स्टूडेंट है हरमीत सिंह कहता है, अरे सर आप तो एक काम करो सर, एक ऐसा डिवाइस ले लो जो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग ले। ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग ले मतलब कि ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले। अब देखो बच्चों, हम जैसे 2 रीडिंग लिख रहे हैं,
जैसे दो रीडिंग ले ली, एक मैंने इंस्ट्रूमेंट से किसी एक चीज़ की रीडिंग ली, जैसे मान लो ये बच्चा है हरमीत सिंह, ठीक है, मान लो ये है, इसने एक डिवाइस से रीडिंग ली 50 kg आया, ठीक है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चढ़ा, उससे रीडिंग आई 50.005 kg। आप किस रीडिंग को ज़्यादा बेटर मानते हो? बोलो भाई, क्यों क्यों सेकंड वाली रीडिंग को आप ज़्यादा बेटर क्यों क्यों मानते हो? ऐसा बताओ, वाई? क्या है बच्चे, बोलो। एक्यूरेट है। एक्यूरेट है क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में है, ज़्यादा डिटेल में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बट ये है बच्चों, ठीक है, अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है बट आपको किसी ना किसी चीज़ के एक्सपेंस पे मिल रही है, मतलब आप जो इसमें यूज़ कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट भी है, डिवाइस भी ज़्यादा अच्छा है, ये मानते हो या नहीं मानते? इसका डिवाइस ज़्यादा अच्छा होगा, समझ रहे हो? ऑब्वियस ही बात है बच्चों, जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा, महंगा डिवाइस होगा, कॉस्टली डिवाइस होगा ये। हाँ बच्चे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, दो डिवाइस से इस बच्चे ने अपना मास मेजर किया, एक डिवाइस है D1 और एक डिवाइस D2, ठीक है। डिवाइस 1 से रीडिंग आई, पर डिवाइस 1 से रीडिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं आ पाई, सिर्फ 50 kg आई। डिवाइस 2 ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग दे सकता है, ज़्यादा डिटेल में रीडिंग दे सकता है, तो इसने रीडिंग हमको ये दी, समझ रहे बच्चों? ज़्यादा डिटेल में रीडिंग दी हमको, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा डिटेल में रीडिंग मिली है, तो कौन सी रीडिंग हमारे लिए ज़्यादा बेटर है? आपको क्या लगता है, ये वाली या ये वाली ज़्यादा बेटर है? बोलो, फर्स्ट या सेकंड? अब बच्चे कहेंगे सर सेकंड रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक है, प्रॉपर रीडिंग आ रही है, बट वो आ तो रही है, ठीक है, बट उसमें उस डिवाइस में कॉस्टली भी होगा वो डिवाइस, जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग दे रहा है, इसकी लीस्ट काउंट कम है, वो डिवाइस ज़्यादा कॉस्टली होगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। जितना ज़्यादा आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, उस रीडिंग के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? नासा वासा जो इंस्ट्रूमेंट रखता है मेजरमेंट्स के, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरमेंट के, उनका एक्यूरेसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कॉस्ट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। अगर आपको बहुत प्रिसाइज रीडिंग चाहिए तो आपका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, समझे बच्चों? जैसे मार्केट में गिटार मिलता है, या कई बच्चे जिनको म्यूजिक के बारे में नॉलेज होगी, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, एक सस्ता भी मिलता है, 1200 रुपये वाला भी मिलता है, एक 10,000 रुपये वाला भी मिलता है, 1 लाख रुपये वाला भी मिलता है। माइक है, जैसे मान लीजिए मैंने माइक लगा रखा है, तो माइक का कीमत अलग अलग होता है। क्यों महंगा? माइक महंगा क्यों है? कुछ तो कारण होगा, कंपनी का है किसी, ये क्या खास बात है उसके अंदर? वो ज्यादा बेटर फंक्शनिंग करता होगा बच्चों, समझे?